गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे नादान दोस्त। ये आपकी बुक का तीसरा चैप्टर है, यानी तीसरा सबक है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे नादान दोस्त। सबसे पहले हम जानते हैं ये जो कहानी है इसको किसने लिखा है। तो आप देख रहे हैं प्रेमचंद लिखा हुआ, यानी मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी को लिखा है। और प्रेमचंद की पैदाइश 1880 यानी 1880 में हुई थी और 1936 में इनकी वफ़ात हुई थी। मुंशी प्रेमचंद का जो असली नाम है वो है धनपत राय। वो बनारस के करीब एक गांव में पैदा हुए थे। कहते हैं उनका शुमार उर्दू के इब्तिदाई यानी शुरुआती अहम अफसाना निगारों में होता है। अफसाना कहते हैं कहानी को, कहानी कहने वाले को। उनके अफसानों में ज़िंदगी के रूप अपने हकीकी मसाइल और किरदारों के साथ नज़र आते हैं। गुर्बत और अफलास, ये दोनों मुतरादिफ अल्फाज है। अफलास का माना भी गुर्बत होता है। में जीने वाला आम इंसान, खुसूसन देहाती किसान और मज़दूर, उनके अफसानों का अहम किरदार हुआ करता है। प्रेमचंद ने सैकड़ों अफसाने और कई नावल लिखे हैं, जैसे प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, दूध की कीमत और वारदात उनके अहम अफसानवी मजमूए हैं। गौदान, गबन, मैदान अमल, बेवा और बाज़ार हुस्न उनके अहम नावल हैं। तो ये मुंशी प्रेमचंद के बारे में जो मुख्तसर सा तारुफ दिया गया था उसको आपने जाना। अब आइए चैप्टर की तरफ। ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसको शॉर्ट करके मैं बताऊंगा। नादान दोस्त, यानी केशव के घर में एक कारंस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। यानी केशव का घर था, छज्जी था, उसके ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंख मलते कारंस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया, तो चिरा मुज़क्कर है और चिड़िया मुअन्नस है, दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता था। दूध और जलेबी की भी सुध नहीं रहती थी। सुध कहते हैं समझ बूझ को। दोनों के दिल में तरह तरह के सवालात उठते। अंडे किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई न था। न अम्मा को घर के काम धंधे से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे क्या। मतलब बचपन में लोग तरह तरह के जो सवालात आपके जहन में, मन में उभरते रहते हैं, ठीक इसी तरह श्यामा और केशव के मन में भी उभर रहे थे सवालात इस अंडे और चिड़िया के बारे में। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि केशव आलिमाना गुरूर से कहता है रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ जाएंगे। श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। फिर केशव बोलता, इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सका था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की ख्वाहिशें तहकीकात दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। तहकीकात तहकीक की जमा है। अंडों को देखने के लिए वो बेताब हो उठे थे। उन्होंने क़यास किया, अब बच्चे ज़रूर निकल आए होंगे।